गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये चैप्टर हमारा 4 है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हम इस एक्सरसाइज पे 2 वीडियोस बना चुके हैं। अगर किसी ने नहीं वॉच करी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। एंड जब भी आप इस वीडियो पर आइएगा और मैं आपको पुरानी वीडियोस की लिंक भी दे दूँगी, जिससे अगर आप किसी का मिस हो गया हो तो वो उसे यहाँ पे कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द चूज गिवन बिलो, हमें ना एक इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है, देखिए, और यहाँ पे 4 इक्वेशंस है। लुक एट दिस फिगर। हमें क्या गिवन है, एक आपके पास एक ग्राफ गिवन है, देखिए ये आपके पास ग्राफ है और ये इक्वेशंस है। ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले इसको देखते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास और इक्वेशन है। यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं पहले। हमारे पास पॉइंट आ रहे हैं -1 1 0 0 एंड 1 एंड -1। ये तीनों पॉइंट हम कॉपी कर लेंगे और इन इक्वेशंस में हम पुट करके देखेंगे, जिसमें हमारा LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। वो हमारी रिक्वायर्ड या इस इक्वेशन, ये जो लाइन है ये उसका इक्वेशन होगी। जैसे x = y है, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो ये इक्वेशन किसकी होगी, इस वाली इक्वेशन की। अगर ये इस पर सेटिस्फाई करता है तो ये वाली इक्वेशन होगी। ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमें लेंथ, इनके जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई कराने हैं यहाँ पर। तो चलिए हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं, वी नोटिस द पॉइंट्स इन द इक्वेशन। वी नोटिस -1 and 1, 0 and 0 and 1 and -1 सेटिस्फाई इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, अब देखते हैं। पहले हम ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x = y, y = x। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले x की एंड देन y की, पहले x की देन y की। तो ये x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 यहाँ पे लिख देते हैं, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 और माइनस ये क्या इक्वल है, नहीं। तो जब इसमें पुट नहीं आ रहा तो 0 0 तो पुट करेगा, और 1 -1 के इक्वल नहीं है तो डज नॉट सेटिस्फाई। इसमें तो सेटिस्फाई नहीं कर रही, डज नॉट सेटिस्फाई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन थी x = 2x, y = 2x। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, पहली -1 और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। इस वाली इक्वेशन में देखें क्या करेगा, आपको तो दिख गया है कि नहीं करेगा। क्या हमारा 1 -2 के इक्वल है, नहीं। हम सारे पॉइंट रख के भी दिखा सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट है 0 0, तो y की वैल्यू 0 और 2 × 0 = 0, तो 0 तो 0 के इक्वल आ रहा है। लेकिन अगर एक भी पॉइंट नहीं आ रहा और थर्ड पॉइंट क्या है, 1 and -1, तो थर्ड पॉइंट क्या है, 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। इस वाली इक्वेशन में रख दिए y = 2x। तो हमारा कितना हो जाएगा, -1 = 2 × 1। तो क्या -1 2 के इक्वल है, नहीं है। तो ये भी डज नॉट सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, x + y। थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन है हमारी, x + y = 0। सेकेंड है आपकी, ये हमने थर्ड कर दी थी, सेकेंड है, ये सेकेंड कर देते हैं और इसे थर्ड कर देते हैं। पहले मैंने थर्ड करके दिखा दी थी, सेकेंड। x की वैल्यू क्या होगी, पहले यहाँ से देखिए, x की वैल्यू होगी -1 और y की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसमें पुट करते हैं तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1 = 0। इन दोनों को कट हो जाएगा, 1 था, 1 से 1 कैंसिल हो जाता है, तो 0 = 0। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट था आपका 0 0, है ना, 0 0, तो हमने 0 0 लेंगे। तो 0 0 पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पर 0। इक्वेशन क्या है, x + y, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 + 0 = 0। क्या 0 के इक्वल है, यस, ये भी सेटिस्फाई कर। थर्ड पॉइंट और करवा के देखते हैं। ये हमारा 1 and -1, 1 and -1, तो x की वैल्यू क्या है, 1 और y की वैल्यू क्या है आपकी, -1। इक्वेशन क्या है, x + y, तो x + y = 0। x की वैल्यू 1, -1 = 0, दोनों कट रहे हैं आपस में, तो हो जाएगा 0 = 0। तो हम क्या लिखेंगे, यस या हैंस x + y सेटिस्फाइंग इक्वेशन। x + y = 0 satisfying equation. Hence, the graph in figure first is of linear equation x + y = 0। ये इसकी इक्वेशन होगी। इसका सेकंड देखते हैं, इसका सेकंड भी है ना, इसी तरह बिल्कुल जैसे हमने करा है। इक्वेशन हमारे पास अब चेंज हो गई है। इक्वेशन है आपके पास y
इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। सेकेंड इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। थर्ड आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। और फोर्थ इक्वेशन आपके पास है x प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। चारों इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट हम यहाँ से रीड आउट कर लेंगे बुक में से। पहला पॉइंट हमें है -1 एंड 3, दूसरा पॉइंट है 0 एंड 2, और थर्ड पॉइंट है हमारा 2 एंड 0। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। टू चूज़ द राइट इक्वेशन, राइट इक्वेशन में चूज़ करने के लिए अब ये क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा। वी टेस्ट द पॉइंट, सारे पॉइंट्स हम टेस्ट करेंगे ऑन द ग्राफ, ग्राफ में रख के जैसे हमने बिल्कुल ऊपर करा था ना, उसी तरह आप सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे और जिस भी इक्वेशन में हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा वही इक्वेशन हमारा हो जाएगा। सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम गिवन चॉइसेस। वी नोटिस, हमने कौन कौन से पॉइंट नोटिस करें? -1 एंड 3, फिर दूसरा पॉइंट था 0 एंड 2, एंड थर्ड पॉइंट था 2 एंड 0। अब मैं आपको बता देती हूँ किस में सेटिस्फाई करेगी। इस सेटिस्फाइंग इन इक्वेशन y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। अभी आप पुट भी करके देखिए पहला पॉइंट था x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 3। यहाँ पे तो 3 आ गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस माइनस 1, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस का 1 देखिए करके देखिए। यहाँ पर 3 है, y की वैल्यू 3 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है? माइनस और एक माइनस पहले से था, माइनस और -1 इज इक्वल्स टू 2, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 प्लस का 2, तो 3। क्या 3 के 3 के इक्वल है? यस। इसी तरह ये भी सेटिस्फाई करेगा और ये भी सेटिस्फाई करेगा, तो इस इक्वेशन में हमारे तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे। हैंस द ग्राफ इन फिगर 2 में इज ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सी लीनियर इक्वेशन है आपकी? y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। ये आपकी इक्वेशन है जिसका आपको आंसर गिवन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट करा है। अब 6th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? If the work done of a body is applicable if a constant force is directly proportional to the distance traveled by a body, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डिस्टेंस के। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक को हम x ले लेंगे दूसरे को y ले लेंगे फोर्स एंड डिस्टेंस में। ड्रॉ द ग्राफ, और इसका ग्राफ भी बनाना है। ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स है 5 यूनिट। ऑल्सो रीड द ग्राफ वर्क डन द डिस्टेंस इज 2 एंड 0। वर्क डन कितना है दे रखा है? 0 और 2 पे भी हमें बताना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर सॉल्यूशन। लेट y बी द यूनिट ऑफ वर्क डन। लिख लीजिए स्टार्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। लेट y यूनिट बी द वर्क डन। इन्होंने 2 वेरिएबल बोला था ना, हम ले लेते हैं वर्क डन हमारा y है बाय आ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है। कांस्टेंट फोर्स कितनी बताई थी? 5 यूनिट और 5 यूनिट। एंड द डिस्टेंस, और जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल, उसको हम लेट कर लेंगे बी x यूनिट। हमने डिस्टेंस ट्रेवल को x यूनिट कह दिया और जो हमारा वर्क डन है उसको हमने y कह दिया, और फोर्स कितना है आपका? कांस्टेंट है। देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। देयरफॉर वी हैव डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वर्क डन। आपका डिस्टेंस ट्रेवल एज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर पॉइंट भी सेटिस्फाई कराने हैं। पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। तो सम पॉइंट्स ऑन ग्राफ आर
पहले एक बॉक्स बनाएंगे जैसा मैं आपको हमेशा बताती हूँ, और फिर यहाँ पर हम x एंड y लिखेंगे। पहला हम रखते हैं y इज इक्वल्स टू 5x। x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, पहले पुटिंग कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0, तो y कितना हो जाएगा 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 इज 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आई 0। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1, तो y कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 1 सा 5, तो 1 पे कितना वैल्यू आई है 5। इसी तरह से आप 2 पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 2 इज़ 10। अब आप यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 2 पे कितनी वैल्यू आई है आपकी 10, 0 पे 0, 0 पे 0, ये 0 0 होते हैं हमेशा। फिर x का 1 और y का 5, x का 1 एंड y का 5 पॉजिटिव इधर आ जाएगा इन बिटवीन, यहाँ से ये वाला पॉइंट और यहाँ से ये वाला पॉइंट। फिर x का 2 एंड y का 10, x का 2 ये होगा और y का 10 इधर से ये चलेगा और इधर से ये चलेगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और इससे पास करती हुई हमारी एक लाइन बनेगी कुछ इस तरह से। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब इन्होंने कहा था इस ग्राफ में प्लॉट भी करना है और हमें इस ग्राफ से ये भी बताना है फॉर द जब हमारी x की वैल्यू 2 है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो तो हमने निकाल दी थी। y की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 10, 2 पर कितनी आई थी 10, तो वर्क डन हमारा कितना हो गया, वर्क डन इज 10 यूनिट। सेकेंड केस भी लेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, तो x 0 होगा तो y भी कितना हो जाएगा 0, तो वर्क डन वहाँ पे कितना हो जाएगा 0 यूनिट। हमसे दोनों पॉइंट पूछे थे, एक 2 यूनिट पर और एक 2 पर और 0 पर, दोनों पे हमने फाइंड आउट कर दिया और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।